अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? क्लास 10 ठीक है। यहाँ आज का हमारा लेक्चर जो है वो किस टॉपिक पे होगा? कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या मुकम्मल किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या कंप्लीट किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसके फर्स्ट थ्री पार्ट्स जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और लास्ट थ्री पार्ट्स जो थे उसके वो क्या थे? लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही 2.1, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आसान क्वेश्चन भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपके पास मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को मुकम्मल किया, आज हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है लोगों को लगता है, आपको नहीं लगेगा। इस लेक्चर के बाद ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आपको ये इजी लगेगा, हालांकि इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर आसान है, क्योंकि उसमें वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्लोज करना होता है। पुरानी 6 7 8 बातें हैं, वो इजी है। लेकिन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आसान मेथड के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा आपने जरा ध्यान से देख लेनी है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हमने सॉल्व करना है। किससे? यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक अगर x वेरिएबल में है तो x में उसका फॉर्मूला होगा, y में होगा तो y होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। ये जो स्केयर रूट है ये c पे जाके एंड होना चाहिए। बी स्केयर के ऊपर से शुरू होगा, और अपॉन जो आएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर के लिए जो बटे का साइन आएगा, ये माइनस बी से शुरू होगा, आखिर तक जाएगा, ओवर आ जाएगा 2a। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, इसके नीचे 2a लिख देते हैं, माइनस बी के ऊपर के नीचे बटा डालते नहीं है, तो फिर क्वेश्चन जो आपका जो फॉर्मूला है इसकी ये रॉन्ग फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। अब हम इस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व द इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला? वो हमने नीचे लिखा है। ऊपर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, और नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर 1 देखेंगे जी इसका। पार्ट नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। इसका आपने कंपैरिजन करना है किसके साथ? इसके साथ। इसके साथ कंपैरिजन करते हुए हमने क्या करना है? ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी। ए कहां से लिया जाता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो क्या होगा? ए। ठीक है, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 2। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। उसके बाद एक्स के साथ जो कुछ आपके पास होगा वो होगा बी। इधर प्लस का है तो प्लस का बी, माइनस होगा तो माइनस बी आ जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? बी इज इक्वल टू -5। प्लस का होता तो +5 आ जाता, माइनस का 5 आ रहा है तो बी की वैल्यू -5। और फिर जिसके पास एक्स या वाई कुछ भी नहीं होता, ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर होता है, जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, वो क्या होता है आपके पास? सी इज इक्वल टू 3। और इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो एबीसी की वैल्यूज ठीक आएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो एबीसी की वैल्यूज गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट x इज इक्वल टू, अगर यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वाई स्क्वायर होता, यहाँ पे y होता, ए बी सी इसी तरह आनी थी, यहाँ पे आपका वेरिएबल y आ जाना। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और ये स्क्वायर रूट पूरा c तक, और ये जो अपॉन है बटा है जो हम डालते हैं, बाई डालते हैं। ठीक है, ये पूरा होना चाहिए यहां से लेके यहां तक। इसको मैथमेटिक्स का सबसे मुश्किल फार्मूला माना जाता है। मैथमेटिक्स का सबसे मुश्किल फार्मूला इसको माना जाता है। देखिए जी, वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या लिखा है? माइनस, ये क्या है? बी। बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 5, प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, अंदर क्या है? बी स्क्वायर। बी किसके इक्वल है? 5, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। यहां पर भी हमने बी लिखा लेकिन स्क्वायर नहीं डाला क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर नहीं है। यहां भी हमने बी की जगह पे 5 लिखा लेकिन क्या किया है? ऊपर स्क्वायर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि फार्मूले में आ रहा है। आगे आ गया -4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन, ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो स्टूडेंट यहां तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। इससे आगे आपका 5, 6, 7, 8, 9 का नॉलेज शुरू हो जाता है। यही एक, यानी कि आपने वी नो दैट कह के ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, उसके अंदर आपने ए बी सी की वैल्यूज जो आज आपने निकालना सीखी, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो आपका क्या होगा? ए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ए की वैल्यू -2 आ जाती। एक्स के साथ जो होगा वो बी। ठीक है, ये इसके साथ माइनस था, यहाँ पे मिस्टेक है जी, -5 है। -5, और यहां पर भी -5, और यहां पर भी -5। एक ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया, ये वाला माइनस जो है, ये वाला बी अपना माइनस लेके आ रहा है। यहां पर भी -5 का स्क्वायर।
सिंपल करें जी, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करे क्या आ जाएगा 24, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 24 में से 25 में से 24 निकलेगा 1 का स्क्वायर रूट, नीचे आपके पास क्या है जी 4, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1/4, ये आपके पास x की वैल्यू आ रही है। यहां से दो केस बनेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4। ये देखे 5 प्लस माइनस 1 था, 5 को 1 में प्लस करना है या 5 में से 1 निकालना है, ठीक है, ये नहीं समझ आ रही थी हमें। हमने क्या किया है, इस झंझट से बचने के लिए दो अलग-अलग केस बना लिए। ये बनेगा x इज इक्वल टू 6/4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 3/2। सेकंड केस भी इसी तरह, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4, 4 से कट जाएगा 1, तो सोल्यूशन सेट आपका s कितना आ जाएगा, दोनों x की वैल्यूज हैं, जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, यानी उसके रूट्स, x के रूट्स फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें जो कोई कमी पेशी पहले तो रही नहीं होगी, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो ये पार्ट 2 जब आप करेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 2 है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखे स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू 0 आ रही है। अब यहां से हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो क्या होगा ए, एक्स के साथ जो होगा वो आपके पास क्या होगा बी, अगर माइनस का है तो माइनस का होगा, प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा। थर्ड वन आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। उसने कहा कि प्लस सी, ठीक है, अगर तो प्लस है तो फिर ठीक है, अगर माइनस है तो सी की वैल्यू माइनस की हो। ये आपने एबीसी की वैल्यूज फाइंड कर ली, उसके बाद आप क्या लिखते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये वाला, b की वैल्यू कितनी है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी -7, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -15 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास या अपॉन में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू इसमें भी 2 थी उसमें भी 2 आ रही है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपका स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें 120, कितना आ जाएगा 120, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे 4 आ जाएगा,
x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करें कितना आ जाएगा 169 अपॉन में क्या है 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, पेपर में भी साइंटिफिक, तो 169 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 13/4। नो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13/4 आ जाएगा। सेकंड केस क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 13/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, दोनों को प्लस करें, कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 5। फर्स्ट रूट आ गया हमारे पास x का। x इज इक्वल टू 13 में से 7 निकाले, कितना आ जाएगा 6, लेकिन माइनस का आएगा, बड़ी के साथ -/4। दोनों 2 के टेबल पे कट होते हैं, ये आ जाएगा -3/2। सेकंड रूट आपके पास x का ये आ गया। तो SS आपके पास क्या आ जाएगा, जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था जी पार्ट नंबर 2, जो कि इससे भी आसान था। ये इससे आसान है और ये इससे आसान। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मुश्किल हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को मुश्किल माना जाता है, लेकिन हम इसको मुश्किल नहीं रहने दे। हम 8 से 10 मरतबा इसको रफ कॉपी पे फार्मूला को लिखेंगे, इंशाल्लाह आपके माइंड में आ जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा इसमें फर्क है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट 15 को इधर आना होगा, उधर राइट साइड पे प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू फाइंड करें। कुदरती बात है जी, तमाम क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -15। सी की वैल्यू क्या आ रही है -15। क्या लिखेंगे जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने करना है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू, ये वाला माइनस ये आ गया, b की जगह पे अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि b की वैल्यू क्या है 7, ये माइनस फार्मूले का आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह पे 7, इसका स्क्वायर, इस 7 पे स्क्वायर नहीं आया, इस 7 पे स्क्वायर आ रहा है क्योंकि फार्मूला ही ऐसे है। -4a, a की जगह पे 2, c की जगह पे -15 और स्क्वायर रूट को थोड़ा सा आगे ले जाए, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस मिलकर प्लस, ये 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये भी इसी क्वेश्चन के एवज ये कितना हो जाएगा 120। ओवर 4। ये देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सिर्फ ये माइनस और प्लस का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। एक मतलब क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं जी। जी ऐसे ही है जी, सिर्फ यही डिफरेंस है।
x इज इक्वल टू -7 एज इट इज, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करें 169। ये देखें, ये प्लस का 7 था, सिर्फ माइनस का चल रहा है, बाकी आपका क्वेश्चन उन्हीं लाइंस पे चल रहा है। तकरीबन दो एक जैसे क्वेश्चन दे दिए उसने। नाउ x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13/4। दो केस बनेंगे, x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4। सेकेंड केस जो बनेगा x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। 13 में से 7 निकलेगा, कितना आ जाएगा 6/4। नो x इज इक्वल टू 2 के टेबल पे कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3/2। फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। नाउ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20/4। x इज इक्वल टू 4 पे डिवाइड करेंगे -5। 4 5 टाइम 20, ये वाला माइनस ये। सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आप जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, जिसको मर्जी बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज हैं। एक x की होती तो एक y की होती, तो फिर पहले आप x लिखते, कॉमा डाल के y लिखते, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट भी लगती और बाद में बाहर करली ब्रैकेट भी लगती। इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, ये भी इन्हीं की तरह था। सिर्फ क्या था, एबीसी की वैल्यूज हर क्वेश्चन में चेंज हो रही हैं, बाकी लाइंस वही है। ठीक है, ये आपके पास एक क्या है, फॉर्मूला है, इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है। ऐसे हमारे पास कितना आ गया 3/2 व -5, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी हमारे पास, उसको हमने फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स के जो दो रूट्स आ गए उनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। नेक्स्ट, आज के लेक्चर के लिए लास्ट पार्ट है। वैसे तो इसके 3 पार्ट हैं, एक अभी करेंगे, 2 जो हैं वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर पार्ट नंबर 4। एक्स स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी इसको इधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म होती है, एक्स वाली। ये इधर प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7x प्लस 11 पहले ही इधर मौजूद है, इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 0। इंप्लाइज दैट ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करें। ए इज इक्वल टू 1, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1। बी की वैल्यू, एक्स के साथ जो कुछ होगा वो बी की वैल्यू, दैट इज बी इज इक्वल टू -7। कांस्टेंट जिसके पास कोई एक्स वगैरह नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू 11। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस, आगे क्या है b, b की वैल्यू क्या है -7। बेटा ये देखें, आप कह रहे होंगे कि ये माइनस है, ये -2 कैसे हो गया, ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया। बी अपना माइनस खुद लेकर आ रहा है 7 के साथ, यहां से प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -7, इसका स्क्वायर -4a, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 11, 2 इंटू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 11 44, 2 इंटू 1 2, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 49 माइनस 44 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये भी आपका सोल्यूशन है, क्योंकि ये आपके पास क्या है,
रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर आपस में प्लस माइनस तो इस तरह हो नहीं सकता, ठीक है जी। इसी को आप ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है। अदरवाइज आप दो केस बना लें, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। सेकेंड केस x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। और अगर आप सॉल्यूशन सेट में इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो तब भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्यूशन सेट है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये आपकी मर्जी। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था वो किस पे था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या। पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें ए बी सी की वैल्यूज मिलती हैं, फिर हम अपने याद किया हुआ फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, उसको सिंपल करते हैं, आगे जाके हमारे दो केस बन जाते हैं, यानी हमारे पास एक्स के दो रूट्स आ जाते हैं। वो हमारे पास किसकी वैल्यूज होते हैं, एक्स की, उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दोनों को कोमा डाल के, तो हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने 4 पार्ट किए, अगले 2 पार्ट इसके जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों पार्ट्स में से एक शॉर्ट क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं, और इसके बाद इसके जो 2 आगे पार्ट रहते हैं उनको आप लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर करोगे। इनसे भी ज्यादा आसान तरीके से वो आपको समझाए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ आएंगे। इनके अंदर भी अगर कहीं पे कमी पेशी रह गई है तो नेक्स्ट लेक्चर आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद इन्हीं लाइंस पे उन्होंने चलना है। जितने तरीके से आप ये करके कल आएंगे, इतने अच्छे तरीके से अगले 2 पार्ट जो है वो आपको समझ आए। अल्लाह हाफ़िज़।